आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है ना, पंजाब वगैरह में। उस तरह से हम बनाएंगे आज। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों में हम इसे बनाएंगे। बहुत बढ़िया बैंगन का भरता बन के तैयार होगा। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका जो इस तरह से बैंगन का छिलका है ना, वो बहुत आसानी से निकलेगा और एकदम पतला निकलेगा। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्ना प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैंगन को तेल लगाने की, क्योंकि हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पे मैंने आज सरसों के तेल का इस्तेमाल किया। आप कोई भी तेल लगा सकते हैं, सिर्फ हमें बैंगन पे अच्छे से इस तरह से तेल लगा लेना है। और फिर हम बैंगन में स्लिट्स करके उसे भूनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने छुरी से इसमें स्लिट्स कर लिए हैं। करीब करीब आपको ना 3 से 4 स्लिट्स इसमें कर लेने हैं, एकदम छोटे नहीं करने हैं। थोड़े से लंबे से स्लिट्स कर लेने हैं। और फिर उन स्लिट्स में ना हमें क्या करना है, लहसुन जो होता है ना, उसकी कलियां डालनी है। तो आप एक स्लेट में एक कली डाल सकते हैं, या तो आप एक बैंगन में टोटल 2 या 3 कलियां डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें कली इसमें डाल देनी है और फिर बैंगन जो है वो हम भूनेंगे। तो ये देखिए, इससे जो स्वाद है ना वो बहुत बढ़िया होगा। अब यहाँ पे गैस पे मैं बैंगन भूनूंगी, तो उसके लिए गैस की आंच जो है वो मैं एकदम कम रखूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए बैंगन जो है वो अच्छे से भून जाए, एकदम अंदर तक अच्छे से भून जाए। और बिल्कुल भी बैंगन में कोई ऐसी गुठलियाँ ना रहे। जब बैंगन कम भूनते हैं ना हम, या फिर गैस की आंच बहुत ज़्यादा रख देते हैं और फिर बैंगन भूनते हैं, तो क्या होता है, बैंगन अंदर तक अच्छे से पकता नहीं है और फिर ऐसे गुठलियाँ गुठलियाँ जैसे आ जाती है। तो धीमी आंच पे थोड़ा वक्त लेकर एकदम अच्छे से हमें बैंगन को भूनना है। तो जब तक हम बैंगन को भून रहे हैं, तब तक हम कुछ और तैयारियां भी करते हैं। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले एक हरा मसाला बनाते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने ली हुई है यहाँ पे लहसुन की 2-3 कलियाँ। उसी के साथ हम ले लेंगे हरी मिर्च। अब यहाँ पे मैंने 2 ली है, लेकिन आप एक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अदरक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि करीबन 1 इंच जितना अदरक है। और इसे हमें कूटना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी कूट सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाथ से ही आपको भी कूटना है। मुझे पसंद है इस तरह से, तो मैं कूट रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि कूटने में आसानी होगी और बढ़िया से हम इसे कूट सकेंगे। तो आपको इसे ना इस तरह से दरदरा ही कूटना है। तो जब तक बैंगन एक तरफ हमारा भून रहा है, तब तक हमारी बाकी की सारी तैयारियां भी हो रही है। तो ये जो हरा मसाला है वो आपको बना लेना है सबसे पहले, और बीच बीच में बैंगन को इस तरह से टर्न करके एकदम अच्छे से भून लेना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीच बीच में इसको टर्न करें और एकदम धीमी आंच पे अच्छे से पकाएं। और फिर उसके बाद में ये देखिए, मैंने 2 प्याज ले लिए, जो कि मीडियम साइज़ के प्याज है, और इसे मैं बारीक काट रही हूँ। तो प्याज और टमाटर ये दोनों हम बारीक बारीक काटेंगे। और मैं जैसे आपको बता रही थी कि बैंगन जो है वो हमें एकदम अच्छे से भूनना है, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए साइड बाय साइड अब बाकी की सारी तैयारियाँ कर सकते हैं। तो हमने प्याज काट लिया है, टमाटर भी काट लिए हैं। और बैंगन भूनते भूनते ना उसका जो रस होता है ना, यानी कि उसमें से जो थोड़ा ऑयल होता है, या उसमें का जो थोड़ा पानी होता है, वो इस तरह से बाहर आ रहा था। तो मैंने प्लेट रख दी थी और उसमें मैंने सारा निकाल लिया। वो इम्पॉर्टेंट है, आपको फेंकना नहीं है। अब बैंगन को इस तरह से बर्तन में रख के उसे ढक लेना है। ये इम्पॉर्टेंट टिप है, मैं आपके आगे बताऊंगी कि क्यों हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, करीबन 1.5 टेबलस्पून। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सरसों के तेल को हमें एकदम धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लेना है। देखिए उसका रंग जो है अब बदल चुका है, यानी तेल जो है वो पक चुका है। अब मैं इसमें ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। तो मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है। आप चाहे तो पूरा सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें हम डालेंगे जीरा, करीबन 1 टीस्पून जितना, उसे चटकने देंगे। और फिर उसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे हम एकदम अच्छे से पका लेंगे। तो हमें चलाते हुए उसे पकाना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने जो हमारा बैंगन है उसकी प्लेट हटा दी है और उसे मैंने निकाल लिया है, देखिए इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे। और अब जब मैं इसे इस तरह से इसकी जो स्किन है, यानी ऊपर का जो छिलका है, वो जब निकाल रही हूँ ना, देखिए कितने आसानी से निकलता है और एकदम पतला लेयर निकलेगा। तो ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बैंगन भूनने के बाद ना उसे बंद करके रख दीजिए एक बर्तन में करीबन 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर उसका छिलका उतारिए। देखिए कितना बढ़िया छिलका निकलेगा, बिल्कुल भी आपका ना अंदर का बैंगन उसमें नहीं आएगा। ऊपर की जो एकदम पतली लेयर है वो ही निकलेगी। और जो लहसुन की कलियां है वो भी हमने निकाल के साइड में रख दी है।
अब जो बैंगन है उसे हमें मैश करना है, तो मैं तो इस तरह से जो छुरी है उसी की मदद से कर रही हूँ। एकदम बारीक 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 हमें इसे मैश कर लेना है। आप चाहे तो और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैशर वगैरह। और जो लहसुन है ना उसे भी मैंने मैश किया और उसे भी मैं बैंगन के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। तो इसको हम बैंगन के साथ ही पकने के लिए बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब यानी ये बैंगन के साथ ही हमें इसमें इसे सब्जी में डालना है। तो इस तरह से देखिए मैंने बैंगन जो है वो एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पे प्याज देखिए ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब हम प्याज में टमाटर मिला देंगे और इसे भी हमें भूनना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उससे प्याज टमाटर वगैरह पकने में आसानी हो जाती है, थोड़ा सा पानी छोड़ने लगते हैं तो अच्छा हो जाता है, जल्दी पक जाते हैं। अब जो हरी पेस्ट हमने बनाई थी वो ले लेनी है और उसको ऐड कर देना है। लेकिन देखिए टमाटर पहले पका लिया है मैंने और फिर उसमें मैंने हरी पेस्ट डाल के उसे मैंने भूना है। लहसुन और अदरक इसमें कच्चा है तो हरी पेस्ट को हमें एकदम अच्छे से भूनना है, वरना उसका कच्चापन लगेगा। तो 2 से 3 मिनट या थोड़ा ज़्यादा ही आप भूनें। एक बर्तन में मैंने पानी उबालने के लिए रखा था, उसमें थोड़ा नमक ऐड किया और आधा कप जितना मैंने उसमें मटर ऐड किए। और इस मिक्सचर में हमें सिर्फ हल्दी और जो लाल मिर्च का पाउडर है वही डालना है प्याज और टमाटर के साथ। फिर जो हमने मटर उसमें उबाले थे उसे भी हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अब डाल रही हूँ बैंगन और बैंगन को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो इसमें कोट हो जाए। मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कम कर सकते हो क्योंकि जब मैंने ये रेसिपी बनाई तो रेसिपी थोड़ी तीखी बनी थी। क्योंकि मुझे तीखा पसंद है तो मैंने वैसे बनाई थी। अब ये देखिए जो तेल बोलते हैं या जो उसमें से रस बोलते हैं निकला हुआ है बैंगन से, वो हम इसी में डालेंगे, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। ये टिप भी ज़रूर याद रखिए। और फिर इसे गार्निश करेंगे हरे धनिये के साथ, तो आपका बैंगन का भरता जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और उसके के साथ मैंने बनाए हैं पराठे, क्योंकि बैंगन के भरते के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही मैं बना रही हूँ आज बूंदी का रायता। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। बूंदी के रायते के साथ हम बैंगन का भरता सर्व करेंगे और उसी के साथ पराठे भी सर्व करेंगे और आपका बहुत ही बढ़िया सा एक बैंगन का भरता बन के तैयार हो जाता है। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आपको अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।